महानूर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि महानूर के अगवा होने के पीछे 100% महविश का हाथ है। इसका यूं बदल जाना, अचानक से सुधर जाना, अच्छा बन जाना, आसिया आंटी से भी माफ़ी मांगना, जैन को इम्प्रेस करना, ये सब कुछ सिर्फ एक दिखावा था ताकि इस अच्छाई के पीछे वो महानूर से अपना बदला ले सके। महानूर के लिए जैन ने इस पर शाउट किया, इसे धमकियां दी। वो कैसे भूल सकती है? वो कुछ भी कर सकती है, ये बात तो सबको पता है। जो लड़की अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती है तो इस हद तक भी जा सकती है। फिलहाल के लिए तो आसिया बेगम की परेशानी देखकर जैन और जफर दोनों फैसला करते हैं कि पुलिस स्टेशन जाएंगे। इतनी रात हो गई, महानूर घर नहीं पहुंची। वो इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने पहुंचते हैं और पुलिस वाले अलग ही सवाल पूछ रहे हैं। किसी लड़के का चक्कर था, खुद तो नहीं घर से भागी कहीं। जिस पर जैन को गुस्सा आ जाता है। एक लड़की के लिए किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? आपको अंदाजा है? बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है आपको। वहीं दूसरी तरफ आसिया बेगम ने सारी रात रो रो कर गुजार दी। जैन और जफर घर वापस आते हैं तो वो भागकर इनके पास आती हैं। क्या हुआ? महानूर का कुछ पता चला? जिस पर जैन नफ़ी में सर हिलाता है, कुछ पता नहीं चला। रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, इसकी दोस्त से भी पता करवाया। वो जिस बुटीक पर काम करती है वहाँ पर गए, वो टाइम से वापस आ गई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। आसिया बेगम तो बाहर की तरफ भागती हैं। मैं अपनी बेटी को ढूंढूंगी, खुद ढूंढूंगी उसे। जिस पर जैन इनके पीछे जाता है। आंटी प्लीज़ ऐसा मत करें, हम कोशिश कर रहे हैं, पुलिस कोशिश कर रही है, इंशाल्लाह महानूर को कुछ नहीं होगा। वो खुद महानूर के लिए बहुत परेशान है। ऐसे में दिलावर साहब और मुनीज़ा बेगम को भी इस बात की खबर मिल जाती है और वो भी फ़ौरन मदीहा आपा के घर पहुँच जाते हैं। मुनीज़ा बेगम को तो बहुत खुशी है महानूर के यूँ गायब होने पर। मदीहा बेगम, जिन्हें इस सब से कोई सरोकार नहीं बल्कि उल्टा अपने बेटे को यूँ खवार होने पर गुस्सा है, वो मुनीज़ा से कहती हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो लड़की अगवा हुई है। जिस पर मुनीज़ा बेगम तंजिया कहती हैं, तो आपका कहने का मतलब है कि वो खुद अपनी मर्जी से किसी के साथ चली गई होगी। ऐसे में दिलावर साहब फौरन दिफा करते हैं महानूर का कि नहीं मदीहा आपा, महानूर ऐसी बच्ची नहीं है। मैंने खुद उसकी आंखों में हया देखी है, वो बहुत मासूम लड़की है, इसके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। महविश भी दिखावे के लिए साथ आई थी। जैन के सामने परेशानी का इजहार करती है। महानूर के साथ कौन ऐसा कर सकता है? वो तो यहाँ पर किसी को जानती भी नहीं। इसी बात का तो गम जैन को सता रहा है। महानूर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और हम इसकी हिफाजत नहीं कर पाए, ये एहसास मुझे चैन नहीं लेने दे रहा। ऐसे में महविश जैन के कंधे में सर रखे इसे तसल्ली देती है। जैन, तुम परेशान ना हो, महानूर को कुछ नहीं हुआ होगा, वो वापस आ जाएगी। लेकिन जैन को तो किसी पल सुकून नहीं मिल रहा। वो पुलिस वालों के साथ मिलकर हर जगह महानूर की तलाश कर रहा है, हर जगह छापे मारे जा रहे हैं। ऐसे में मुनीज़ा बेगम घर आकर दिलावर से कहती हैं, मुझे तो कुछ और ही मामला लग रहा है। जो लड़कियां अपनी मर्जी से घर से भागती हैं, इनको ट्रेस नहीं किया जा सकता। ऐसे में दानिश भी वहां खड़ा सारी बात सुनकर हैरान होता है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। दिलावर साहब तंज करते हैं दानिश पर कि उम्मीद करता हूं कि इस मामले में तुम मुलव्विस ना हो। बाप की बात सुनकर दानिश गुस्से से तड़प जाता है। आपको मैं इतना बेगैरत लगता हूँ कि अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किसी लड़की को अगवा करवा लूँ? इसे अपने बाप की बात पर बहुत गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ आसिया बेगम तो बिल्कुल ही पागल हो रही हैं अपनी बेटी की गुमशुदगी पर। ऐसे में पुलिस वाले इन्हें बुलाकर इनसे पूछताछ करते हैं कि सच सच बताएं, महानूर या आप की किसी के साथ दुश्मनी थी? महानूर के पीछे पहले भी कुछ लोग लगे थे जिसकी वजह से वो भागकर यहाँ आई थी। कहीं उन लोगों ने तो उसे अगवा नहीं करवा लिया? यहाँ पर आसिया बेगम परेशान होकर बताने पर मजबूर हो जाती हैं सेठ अकरम और अपने भाई के बारे में। बहरहाल पुलिस को कुछ सबूत मिलते हैं जिस बिना पर वो जैन को फ़ोन करते हैं और फौरी तौर पर इस जगह पर उस घर पर छापा मारा जाता है। जैन ये खबर महविश को बता देता है कि महानूर के बारे में इत्तला मिली है, दुआ करो कि वो हमें मिल जाए। ये सुनकर महविश फौरन अपने आदमियों से कहकर महानूर को वहां से हटवा देगी। जिसके बाद आप देखेंगे कि पुलिस इस घर तक पहुंचती है जहां पर महानूर को कैद करके रखा गया था। लेकिन इनके पहुंचने से पहले ही महानूर को वहां से गायब कर दिया जाता है। दरवाजे पर ताला था, ये देखकर जैन परेशान। बहरहाल ताला तोड़कर अंदर जाया जाता है और कमरे में कुर्सी के साथ रस्सियों की मौजूदगी इस बात को साबित करती है कि महानूर को यहाँ पर बांधा गया था।